चैप्टर नंबर 5 है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार का अर्थ देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना है जिससे देश की उत्पादकता बढ़े और सामान्य लोगों के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त हो सके। क्या हो सके? रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त हो सके। यही न रोजगार का अर्थ है। अब इसके बाद बेरोजगार। बेरोजगार ऐसे लोग जो काम करने के लायक होते हैं, और जिन्हें उचित पारिश्रमिक पर काम नहीं मिलता है उसे बेरोजगार कहते हैं। जैसे अभी भारत में बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि जो स्टूडेंट्स जिसके अपने स्किल के तहत उसको काम नहीं मिल रहा है, अगर पढ़ा लिखा है तो उसके अनुसार ही उसको काम मिलना चाहिए, लेकिन वो कार्य नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने मजबूरीवश अलग काम कर रहा है जिसमें उसको कोई मन नहीं लगता, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। ठीक है? ये नहीं कि कुछ काम करने लगे, अलग कार्य करने लगे, पढ़ा लिखा व्यक्ति जाके ईंटा ढोने लगे और उसको कहो कि इसको रोजगार मिल गया, वो तो पैसा कमा ही रहा है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। यहाँ पर बेरोजगार का अर्थ क्या है? ऐसे लोग जो काम करने के लायक होते हैं, और जिन्हें उचित पारिश्रमिक पर काम नहीं मिलता, उसे क्या कहेंगे? बेरोजगार। आर्थिक विकास के मुख्य 3 क्षेत्र हैं। आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? 3। पहला है कृषि क्षेत्र। पहला क्या है? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या का लगभग 67% बोझ है। कितना परसेंट बोझ है? 67%। दूसरा है उद्योग क्षेत्र। रोजगार का दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है। रोजगार का दूसरा क्षेत्र क्या है? उद्योग क्षेत्र है। इस क्षेत्र के माध्यम से रोजगार की प्राप्ति की जा रही है। इस क्षेत्र के माध्यम से रोजगार की प्राप्ति की जा रही है। तीसरा है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया? 2 भागों में। पहला क्या है? सरकारी सेवा। पहला क्या है? सरकारी सेवा। और दूसरा है गैर सरकारी सेवा। गैर सरकारी सेवा। सरकारी सेवा के अंतर्गत सैन्य सेवा, जो पुलिस प्रशासनिक विभाग है उसको कहते हैं सैन्य सेवा। शिक्षा सेवा, जैसे टीचर लोग हैं। रेल सेवा, रेलवे में जॉब करते हैं ना। बस सेवा, वायुयान सेवा, कृषि सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा, अन्य सरकारी सेवाएं। गैर सरकारी सेवा में क्या आता है? बैंकिंग सेवा भी आता है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक है, तो बैंकिंग सेवा हो गया। दूरसंचार सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वरोजगार सेवा, अन्य गैर सरकारी सेवाएं। सेवा क्षेत्र के महत्व। सेवा क्षेत्र के महत्व। सेवा एवं रोजगार एक ही तराजू के 2 पलड़ों के समान हैं। सेवा एवं रोजगार एक ही तराजू के 2 पलड़ों के समान हैं। रोजगार सृजन के रूप में सेवा क्षेत्र की भूमिका। सेवा का क्षेत्र सरकारी हो या गैर सरकारी, दोनों ही परिस्थितियों में रोजगार पैदा करता है। सरकारी क्षेत्र के सहयोग से रोजगार सृजन निम्न सेवाओं के द्वारा किया जा रहा है। काम के बदले अनाज। काम के बदले